अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है? ठीक है। मैं भी ठीक ही हूँ। मौसम बहुत गंदा है और मुझे मौसम बिल्कुल नहीं पसंद। बर्दाश्त से बाहर का मौसम है मेरा ये। तो इसलिए ना मेरी जो थोड़ी बहुत मोटिवेशन होती थी ना तैयार श्यार होके आने की, वो ख़त्म होती जा रही है। दिल ही नहीं करता तैयार होने का। इवन अब तो मैंने लिपस्टिक तक लगाना छोड़ दिया। मैं फेडअप हो गई हूँ। फिर मेरी कॉल है और ना इवन अब तो मेरा ब्लॉग बनाने का भी टेम्पो टूटता जा रहा है। दिल ही नहीं करता बनाने का। तो इसलिए मसाइल हैं बहुत सारे। मैं इतनी थकी हुई थी। ओटी था मेरा। ओटी वीक है वैसे, लेकिन जब आप ओटी से फ्री हो जाते हो तो आपने ओपीडी आके बैठना होता है। ठीक है। तो मैं मुझे तो दो तीसरे में ना मुझे गर्मी लगने लग गई। पहले में ही मुझे इतनी सवेर किस्म की स्वेटिंग शुरू हो गई थी और तीसरे तक तो मेरा बुरा हाल, मुझे मतलब पसीना, गर्मी और ना डिजीनेस होना शुरू हो गई थी कि मेरा था कि बस मैं किसी तरह ना निकलूँ यहाँ से। मैं फिर डिवॉश हुई और मैं बाहर आ गई, बैठ गई। मैं 1 घंटा तो मैं कहीं से हिली ही नहीं ना जगह से। मैं कहा मैं तो यहाँ ही हूँ, मुझे तो कोई छेड़े ही ना। तो यार दिस इज़ व्हाट ये हिसाब किताब है अभी। क्या कहने लगी थी, वीकेंड का पता ही नहीं चला। वीकेंड तो ऐसे गायब हुआ है। मतलब हालांकि मेरा संडे भी ऑफ था और ना मेरी अब ये था कि 3 दिन बाद मेरी कॉल आई थी ना, अब आई है। तो सब ये कह रहे थे कि 2 दिन भाई तो याशी हो गई और ये वो। और ये भी वो लोग कह रहे थे जिनकी कॉल्स होती ही नहीं है ना, सीरियस से, जिन्होंने आज तक एक दिन भी कॉल नहीं की। वो कह रहे थे तुम्हारे तो मज़े हैं, ये लाइफ होनी चाहिए, ऐसे ऐसे मतलब छेड़ रहे थे। मैंने कहा प्लीज़ मुझे तंग मत करो, मैं हट जाऊँगी। ठीक है। तो ये हिसाब किताब था। वीकेंड का तो पता ही नहीं चला। वीकेंड लाइक ऐसे वैनिश हो गया और नहीं। लेकिन आज के दिन का शुक्र है, आज भी टाइम जल्दी गुजरा है। ब्लैक होल तेज़ तेज़ मूव कर रहा था, तो इसलिए चलिए गई। अभी 5 मिनट गए हुए हैं। खैर, तो यार अभी मैं ना खाना खाऊंगी जाके। 2 बजे साइन चेक इन करूँ दोबारा। और सुबह मैं आ भी जल्दी गई थी। मैं आधा घंटा पहले, ऑलमोस्ट आधा घंटा पहले आ गई थी, क्योंकि मैंने बहन के साथ आना था। सिंस सीन ये था कि बहन ने मुझे छोड़ना, फिर खुद भी टाइम से 8 बजे पहुंचना है, तो ऑब्वियसली उसको जल्दी छोड़ना पड़ा था मुझे। तो या ये नहीं ताज़ा है, बस इतनी नहीं ताज़ा, कोई नहीं ताज़ा नहीं है। हाँ, मैं ब्लैक होल की बात कर रही थी। वो एक मूवी है इंटरस्टेलर के नाम से ना, एंड इट्स अ गुड मूवी। स्पेस की है और मज़ा आया था मुझे देखने का। उसके म्यूज़िक बहुत मज़े के हैं। तो उधर से मुझे ब्लैक होल का पता चला था कि ब्लैक होल होता है, वो ज़्यादा स्पिन करे तो टाइम जल्दी मूव पास होता है। रुक जाए या स्टार्टिंग हो जाए थोड़ी देर के लिए तो वो टाइम रुक सा जाता है और स्लो या फिर स्लो हो जाता है। तो इस तरह की चीज़ें थी उसके अंदर। सो या इट्स अ गुड मूवी, देखनी चाहिए, देखने वाली मूवी है। मैं घर से खाना लेके आई थी, ओवन में गर्म किया और अब मैं खा रही हूँ। सुकून है आज के दिन में। आज एक पेशेंट की डिलीवरी करा रहे थे और मैं ना पीछे खड़ी हुई थी सपोर्ट के लिए ना। ठीक है। तो ना क्या हुआ कि ना अब उसमें मसला ये था कि बेबी का ना हेड नीचे आ ही नहीं रहा था। नॉर्मल डिलीवरी थी। ठीक है। तो हमने ना उसको बिठाया ये वो। तो मसला ये था कि उसका पेल्विस छोटा था, सीपी मतलब पेल्विस छोटा था, इसलिए हेड नीचे आ नहीं रहा था और बच्चा भी नीचे आ नहीं रहा था ना। एंड हमने उसको वैक्यूम लगा के थोड़ी देर उसका वेट किया, पुश कराया, नहीं हुआ। फिर वैक्यूम लगाया, वैक्यूम लगा के हेड को तो नीचे कर लिया। ठीक है। फिर है उसने मदर ने पुश किया ये वो, तो थोड़ा सा हेड बाहर निकल आया। हेड बाहर निकल आया तो उसके बाद उसके कंधे फंस गया ना, शोल्डर फंस गया। उफल्ला में 2 मिनट लगे हैं उसे शोल्डर निकालने में। वो इतनी मुश्किल से निकला है, इतनी मुश्किल से निकला है। अब सिंस वो ना
जो पीड्स में थे ना उसमें एचओ भी मेल था और एमओ भी मेल था, वो दोनों बाहर थे। तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि ना तुम पकड़ लो बेबी ना, कैरी करो। मैंने कहा ठीक है। मैंने शीट पकड़ी हुई थी, शुक्र है मैंने गाउन पहना हुआ था, वो एप्रन पहना हुआ था, और शीट में मैंने बेबी को पकड़ा। बेबी बिल्कुल क्राई नहीं किया ही नहीं, बिल्कुल बेसुध, कोई वहाँ सांस ही नहीं ले रहा था वो ना। फिर अच्छा हुआ ये कि ना बेबी क्राई नहीं कर रहा था। मैंने उसको उठा के लेके आई, नर्सरी में रखा मैंने फ़ौरन उसको। और ना मैंने उसको रिससिटेट करना शुरू किया, ऑक्सीजन दी। ऑक्सीजन के बाद मैंने उसके कंप्रेशन, हार्ट बीट कंप्रेशन देना शुरू कर दिया। तो जो वहाँ पे एचओ था ना पीड्स का, वो बैठा हुआ है, जाहिल आदमी, वो बिल्कुल बैठा हुआ है सुधबुध। वो पूछ उसको कहा भी है कि सीनियर को बुला लो तुम। क्या हुआ, बेबी क्राई नहीं किया। मेरा दिल करे मैं थप्पड़ मार दूँ इसको ना। है, मैं उसको सीपीआर शुरू कर दिया। ठीक है, मतलब अब पीरियड्स ऑब्वियसली उस तरह तो नहीं याद मुझे, लेकिन ना जितना को मेरे दिमाग में चल रहा था उस वक्त मैंने उस तरह करना शुरू कर दिया। उसको रेस्क्यू ब्रेथ से दी, फिर कंप्रेशन किया, और ना अब फिर उसके बाद यही होता है कि रिया से थोड़ा बहुत जाके उसने सांस लेना शुरू किया तो अच्छा हो गया। फिर कहीं जाके 2 मिनट कोई पता नहीं किया, तो उसको 3 दफ़ा कहा है कि भाई किसी सीनियर को बुला दो बुला दो बुला दो, जाहिल आदमी सुना ही ना। फिर खैर बुलाया, सीनियर भी 2 मिनट 3 मिनट बाद लहक लहक के आया, और वो सीनियर भी ओवर कॉन्फिडेंट किस्म का ना, बिला वजह का एमओ आके बस एम्बू ही खरीदा है। मैं कहा सीपीआर कहाँ गया, तो मतलब सीपीआर नहीं देना होता क्या। तो खैर वो फिर वो सीपीआर फिर कहता है आईवी लाइन लो, फिर सक्शन कराओ, ऐसे करो वैसे करो ये वो। इन टर्म मुझे बाद में समझ आई कि आई वॉज ऑन द राइट पाथ, कि मैंने उसकी सीपीआर पहले ही शुरू कर दिया हुआ था, और सीपीआर की वजह से ही वो जो सांस उसने लेना शुरू किया हुआ था या गैस शुरू किया हुआ था ना, तो वो वो उस सीपीआर की वजह से था। तो इसलिए बचत हो गई, और इसलिए वो फिर मज़ीद सीपीआर नहीं कर रहा था, क्योंकि सांस लेना शुरू हो ही गया था वो बच्चा ना। और फिर कहीं जाके वो कोई 5 मिनट बाद 6 मिनट बाद रोया। मेरी तो जान निकली हुई थी, मेरी जान फंसी हुई थी। ठीक है, तो वो मेरे कपड़ों पे भी सारा उसका ब्लड स्टेन लग गया था, तो मैंने पकड़ा हुआ था। अगली दफ़ा से गाउन पहनना है, जब मैं गाउन नहीं पहनती ना मेरे कपड़ों पे सारा स्टेन इसी तरह लग जाते हैं। एनीवेज, तो इस तरह की डिलीवरी कराई है मैंने, इतनी हेक्टिक। अब और 2 लेबरिंग पेशेंट पड़ी हुई हैं, ये सीन है। दिल तो मेरा कर रहा है चाय बना के पीऊँ, बस सीन ये है कि मैं चाय बनाऊँगी बाकी को भी पिलानी पड़ेगी, मैंने नहीं पिलानी, खुद ही पीऊँगी मैं तो अब सामान रखती हूँ ना अपने पास, एवरीडे मैंने रखा हुआ है, कप रखा हुआ है, उसमें चम्मच भी रखा हुआ है। पानी यहाँ से केटल से गर्म किया और डाला और चाय बना के पी ली। सुबह भी है मैंने बाहर से चाय, हो तो चाय कम सज़ा ज़्यादा होता है, ये सीन है। सुबह मेरा ओटी था ना, मेरा ओटी वीक शुरू हुआ है मंडे से। ओटी यार इतना अजाब, एक तो गर्मी इतनी शदीद किस्म की गर्मी ना कि बस बहुत बुरा हाल, में पसीना पसीना ही आई जा रहा था। सो पहले ही केस में मुझे पसीना स्वेयर किस्म की स्वेटिंग हो रही थी। फिर है 1 कराया 2 कराया, ठीक है। और उसके बाद जब तीसरे की बारी आई ना, तो वो यार वो पेशेंट खोली उसका, हालांकि सिर्फ एक ऑपरेशन पहले हुआ हुआ था, उसकी इतनी एडहेजन्स बनी हुई थी, इतनी कि यूट्रस मिले ही ना। और मिले भी तो फिर उसका वो मतलब लिटरली हम डिग कर रहे थे यूट्रस के अंदर कि कहीं कहाँ बच्चा नज़र भी आ जाए। ठीक है, अब अच्छा बच्चा नज़र आया तो हमने यूट्रस कट किया। उसको कट करना इतना मुश्किल था क्योंकि हमें पता नहीं था, बहुत चेक करके कट करना पड़ा था, क्योंकि पता नहीं था कि एडहेजन्स हैं, ब्लैडर ना कट हो जाए, कोई कट ना रप्चर हो जाए, बस कुछ ना कुछ था। तो ना उतने में वो बच्चा ना पहले से फैलिक था, मतलब उसका सर नीचे था, वो उतनी देर में घूमा के वो ट्रांसफर्स हो गया, मतलब उसका सर नीचे की तरफ होना चाहिए था, सर के बजाय उसके वो किसी हाथ की तरफ हो गया, उल्टे या सीधे हाथ की तरफ ना। तो फिर उसको वो अंदर डाल के, पूरा हाथ डाल के उस बच्चे को पूरा घुमाया, फिर टांगे अब ब्रीच में उसको निकाला हमने, उसकी टांगे पकड़ के निकाला। एक टांग निकल आई, दूसरी निकलेगी ना, फिर हमें लंबी करनी पड़ी यूट्रस को और मज़ीद काटना पड़ा, मसल काटा, यूट्रस काटा, कैंची से। तो वो कहीं जाके वो बच्चा निकला, बहुत मुश्किल था वो भी। उसके बाद तो मैंने कहा बस मेरी बस हो गई है, मैं तो नहीं, अब आज के लिए इनफ है मेरे, मैं जाली, मैं डिवोश होने लगी हूँ, मैं नहीं अब ओटी में आ रही। मौसम नहीं ना अच्छा, एक तो मौसम ही नहीं अच्छा, वो तबीयत ख़राब कर देता है। दो टी बैग डालने होते हैं, पड़ते हैं मुझे अपनी
कैफीन को पूरा करने के लिए। तो सो गई थी और मुझे टाइम का पता ही नहीं चला। मैंने हालांकि 4 बजे का भी अलार्म लगाया हुआ था। उठी मैं कोई 7:56 पे हूँ, जल्दी उठी, उतरी नीचे, जाके फ़ौरन अटेंडेंस लगाई। अब मुँह हाथ धोया मैंने। तो बाहर मौसम इतना प्यारा हो रहा है, बारिश हो रही है हल्की सी, मतलब बारिश हो चुकी भी है। सोते हुए मुझे पता चल रहा था, पर मेरी हिम्मत ही नहीं हुई उठने की। रात को जो मेरा मूड ख़राब किया ना एक एमओ ने, बाद में बताती हूँ मैं, वो उसने सारी मेरी वो ज़ीरो कर दिया, सारी कॉल ख़राब कर दी मेरी। गुस्सा चढ़ा हुआ है मुझे शरीर उस पर। खुद इवन वो खुद उसको इतना नहीं था कि उसकी कॉल है, उसकी नाइट है, उसको पता भी नहीं था कि उसकी नाइट है। वो 2 घंटे बाद आई है, 9 बजे फ़ोन करके पूछ रही है कि मेरी मेरी नाइट है। जी पागल कहेंगी, ठीक है। फिर उसके बाद आके वो अपनी भागम दौड़, और ये वो मेरे से ये हो गया, ओ हो, अच्छा 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 अच्छा। आई वॉज थिंकिंग सीनियर है तो रिस्पेक्ट करनी है सबकी, ठीक है, पर लोगों के ना काम नहीं है। अब मैं ना घर वालों से बात कर रही हूँ फ़ोन पे, मेरी कॉल है, ठीक है, पूरे दिन। अब मैं पूरे दिन बाद अगर मैंने घर वालों को फ़ोन कर लिया तो इतनी कोई आफत नहीं आ गई, मन नहीं में गई, ठीक है। तो ना वो मुझे बुलाने, ढूंढती ढूंढती ना मुझे बुलाने आ गई पोस्ट ऑफ में ना कि डिस्चार्ज कार्ड बना दो। मैंने कहा मैं बना देती हूँ, कोई मसला नहीं, मैं बनाती हूँ, हर दफ़ा बनाती हूँ। तो कहती है अच्छा मैं एक बना दूँ ताकि तुम्हें सैंपल पता चल जाइए। मैंने कहा मैंने बनाए हुए हैं, मुझे आते हैं, ठीक है, मैं बना दूँगी। फिर कहती अच्छा मैं आ गई यहाँ पे, ठीक है, लेकिन मैंने फ़ोन नहीं बंद किया ना, मैं कार्ड पकड़ के बनाने लग गई और मैं बात करती रही। पीछे से बोली जाए फ़ोन बंद करके बात कर लो, बाद में बात कर लेना, पहले बना दो। मैंने कहा द हेल भाई, क्या मसला है? सीनियर का मतलब ये नहीं मेरी माँ बन जाओ, ठीक है, या जो भी है, आराम से बात करो। तुम मसला क्या है तुम्हें मेरे साथ? बना तो रही हो, या तो बना ना रही हो तो तुम मुझे बोलो भी, बिला वजह बोली जा रही हो। खुद जो 2 घंटे लेट आई है उसका तो कोई पता नहीं है। फिर एक बीच दौरान ना फिर एक डिलीवरी एक्टिव हो गई लेबर में, तो ना वो डिलीवरी कराने चली गई, क्योंकि हम तो साउंड सब कुछ कर चुके हैं। तो खुद 10 बजे जो आई है तो अब खुद ही कराएगी ना, ठीक है। तो आके कहती है आराम से बैठे हैं। मैंने तो बॉदर भी नहीं किया कि क्या बोल रही है। डिस्चार्ज कार्ड बनाने को कहा था ना, आज मैं सारी रात डिस्चार्ज कार्ड ही बनाती थी ना। फिर मैंने डिस्चार्ज कार्ड बना रही थी, मैंने खाना भी नहीं खाया, ठीक है, मैंने ऑर्डर किया था बाहर से, मेरा वो खाना भी ख़राब हुआ। फिर उसके बाद ना क्या कहते हैं, फिर क्या मैंने बना दिया, फिर गलतियाँ निकालने लगे ऐसे 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 ऐसे। फिर मैंने कहा फिर हाँ मैंने बना दिए, सारे बना दिए मैंने, ठीक है। उसके बाद ना क्या कहते हैं, फिर मैं फ़ोन उठाऊँ रिप्लाई करने के लिए या कुछ करने के लिए, इसको स्टेपल कर दो, कह दिया ना एक दफ़ा, सुन लिया मैंने एक दफ़ा, बस काफ़ी है, बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। बच्ची नहीं हूँ मैं तो कोई दूध पीती। फिर बोलने लगी इसको स्टेपल कर दो, इसको स्टेपल कर दो। मेरा तो नफ़रत हो गई मुझे उससे। आइंदा मुझे मिले सही, मैंने तो नहीं इससे सीधा मुँह कभी भी बात करनी, ऐसे नहीं होता। या तो मैं काम ना कर रही हूँ, वो मुझे सुनाए ना तो समझ भी आती है। काम भी करो, सब कुछ करो, फिर उसके बाद से इस तरह के एटीट्यूड मैं तो नहीं बर्दाश्त करूँगी आइंदा से, आगे से। देखो मैं दुआ कर रही थी कि बारिश हो गई है तो खुदा का वास्ता कि कोई कोई मरीज़ ना आया और सेक्शन में आया और कुछ नहीं, मेरा ओटी करने का कोई मूड नहीं था। लेकिन टर्न्स आउट के बकरे की माँ कब तक है आएगी ना, तो अगर ज़्यादा ही डर लग रही थी, मैं कल लिपस्टिक लगा लेते हैं बेहतर। तो एमरजेंसी सेक्शन आ गया एक, सो या आई हैव टू वॉश अप। मैं पहले ही स्क्रब पहन कर देख लिया ऑलरेडी। कल का मेरा मूड ख़राब है, मज़ीद में मूड ख़राब करने का मूड में नहीं हूँ। कोई और आए और मुझे बोले और ये वो, तो ना क्या कहते हैं, पता नहीं यार क्या कहते हैं। चाय मैंने हालांकि पी ली है, सर दर्द कर रहा है। भाई मौसम है, बंदा जाके घूमे, हलवा पूरी खाए, नाश्ता करे, क्या हम हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं। अरे मैं तो रात की बात ना, मैं मूड ऑफ जो मेरा हुआ है ना, मैं वो डिस्चार्ज बना के फेंक के मैं कहा पकड़ो यार, ठीक है। और फिर उसके बाद सुबह 8 बजे उठी, मैं नहीं उठी कोई 4 बजे, मैं कहा भाड़ में जाए, जागते रहो। तो मज़े की बात है वो जो 7 बजे वो थी ना मेरे साथ सोने गई थी, वो भी ना उठी 4 बजे, वो भी 6 बजे या 7 बजे मेरे हाल में उठी है। तो अपना आप नहीं कोई बंदा देखता, दूसरे पे तो ऐसे करने लग जाता है। मैं तो आज सुना बताया आगे, मैं इस तरह नहीं होता।
यार मैं ना काम करती हूँ तो आप मुझे बोलो भी, अगर मैं काम करती हूँ तो यू हैव नो राइट टू, कुछ भी कहने का हक नहीं है, ठीक है, फजूल। अच्छा, और फिर मज़े की बात, मैंने खाना मंगाया हुआ था बाहर से, और वो मैंने 12 बजे 12:30 बजे गर्म करके खाया। इतना बेकार खाना हो चुका था ना कि मेरा दिल कर रहा था। अच्छा, मैंने काम कर भी दिया, फिर अब मैं खटक रही हूँ उनको, कह रही अब चली जाओ, अब चली जाओ। क्यों चली जाऊँ मैं, अब बैठी रहूँगी मैं यहीं सारी रात तुम्हारे सर पे। अजीब ही औरतें हैं वैसे, कसम से। टॉक्सिक, सही बात है, बहुत टॉक्सिक माहौल होता है कहीं नहीं का, पथेटिक। डॉक्टर सदफ, वो ऊपर से फ़ोन आया कि आपने उज़मा की ड्रेसिंग नहीं की। करिए, एक पेशेंट की रहती है। हाँ, ओके। सो फाइनली आज ही मैं अपनी ना पे की बात कर रही थी कि कब हमें पे मिलेगी, ठीक है। और मैसेज आ गया कि जिनके बैंक अकाउंट और ये वो, मैंने पढ़ा नहीं है मैसेज क्या ज़रा। अच्छा मैसेज तो मिले, ऑलमोस्ट 1.5 महीना हो गया, मिल तो जानी चाहिए थी अब। अच्छा मैसेज है कि अगर आपका अलाइड बैंक, बैंक अल हबीब, बैंक इस्लामिक में है, बैंक अल्फला एज वेल, तो अकाउंट बनाएं। और ये चौथा एडवाइस टू ओपन आप बैंक अकाउंट एंड फॉलोइंग बैंक मैंशनड। जिनका ऑलरेडी इन बैंक में से किसी में अकाउंट है उन्हें बनाने की ज़रूरत नहीं है, एंड में जाके फॉर्म फिल कर ले जिनका बैंक अकाउंट बना है। सो या गुड, गुड वन।